हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री का एक स्पेशल क्लास 11th क्लास वालों के लिए होगा आज, जिसमें हम जानेंगे आधुनिक परमाणु मॉडल और क्वांटम संख्याएं। तो पिछली क्लासों में आपने देखा था कि जो परमाणु मॉडल था वो हमने बोहर परमाणु मॉडल तक पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ा था? बोर परमाणु मॉडल तक, जो एक कण के रूप में था। किसके रूप में था? एक कण के रूप में। लेकिन उसके बाद द ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया और द ब्रोगली ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक कण और एक तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। तो उस तरंग प्रकृति के आधार पर, किस पर? तरंग प्रकृति के आधार पर श्रोडिंगर, क्या नाम लिया मैंने? श्रोडिंगर ने एक परमाणु मॉडल दिया जिसे हम आधुनिक परमाणु मॉडल कहते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि जो आधुनिक परमाणु मॉडल है वो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के आधार पर दिया। और उन्होंने इस आधुनिक परमाणु मॉडल में क्या बातें बताई आपको? भाई, रदरफोर्ड ने कण के आधार पर, बोर ने कण के आधार पर परमाणु मॉडल दिया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे है। ऐसे ही श्रोडिंगर ने आधुनिक परमाणु मॉडल दिया और उन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो दो भागों से निर्मित है। श्रोडिंगर ने क्या बोला? जो परमाणु है वो दो भागों से मिलकर निर्मित होता है। पहला भाग जहां पर परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया इन्होंने? कि परमाणु का नाभिक होता है और उसमें उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? त्रिविमीय क्षेत्र में। कहाँ स्थित होते हैं? त्रिविमीय क्षेत्र में। दूसरा इन्होंने बोला, दूसरा पॉइंट बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑर्बिटलों में स्थित होते हैं। किसमें स्थित होते हैं? ऑर्बिटल में। नया वर्ड इन्होंने यूज कर दिया जी आपके लिए, ऑर्बिटल। क्या यूज कर दिया? ऑर्बिटल। तो कहां पर स्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन? ऑर्बिटलों में। और ऑर्बिटल परस्पर मिलकर उपकोषों का निर्माण करते हैं या उप ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं ऑर्बिटल मिलकर? उपकोषों का। किसका निर्माण करते हैं? उपकोषों का। अब ऑर्बिटलों ने किसका निर्माण किया? उपकोषों का। क्लियर हो रहा होगा। ऑर्बिटलों में तो स्थित होते हैं और ऑर्बिटल परस्पर मिलकर उपकोषों का निर्माण करते हैं या उपकोष बनाते हैं। और उपकोषों को हम S, P, D, F से निरूपित करते हैं।
उपकोषों को किससे दिखाते हैं? S से, P से, D से और F से। यानी उपकोषों का टोटल नंबर कितना हुआ? बताओ कितना हुआ? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो उपकोष कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। पहला उपकोष कौन सा? S। दूसरा उपकोष कौन सा? P। तीसरा उपकोष कौन सा? D। और चौथा उपकोष कौन सा? F। तो ऑर्बिटलों ने मिलकर परस्पर बनाया उपकोषों को। किसको? उपकोषों को। और इन्होंने बताया, श्रोडिंगर ने, कि S उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या होती है 1। एक S में कितने ऑर्बिटल मिलते हैं? 1। कितने मिलते हैं? 1। P में ऑर्बिटलों की संख्या होती है 3। P में कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? 3। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल। D में कितने हो जाएंगे? 5। 1 2 3 4 और 5। स्पष्ट हुआ? एकदम क्लियर। ऐसे ही F में उपकोषों की संख्या, F उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या होती है आपकी 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? जान गए होंगे। उन्होंने बोला सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटलों में स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं? ऑर्बिटलों में। और ऑर्बिटल मिलकर उपकोष का निर्माण करते हैं। जैसे एक ऑर्बिटल है तो S उपकोष, 3 ऑर्बिटल है तो P उपकोष, 5 ऑर्बिटल हैं तो D उपकोष, और 7 ऑर्बिटल हैं तो F उपकोष बन जाता है। और प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्या बताया आधुनिक परमाणु मॉडल ने? कि प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 2। तो S में भी 2 होंगे और S में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। क्यों? एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। ऐसे P में देखोगे आप तो पहले ऑर्बिटल में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, मिला के कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो P ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6। और D में रहेंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए मिलकर? यानी D उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल थे D उपकोष में, तो मिलकर कितने हो गए? 10। F में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 का मतलब 14। तो F में ऑर्बिटल थे 7, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। कितने हो गए? 14। कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत हुई बताओ? अच्छा दोबारा। तो S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। और प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है। तो ऑर्बिटल क्लियर हुआ, उपकोष क्लियर हुआ, और उपकोष परस्पर मिलकर बनाते हैं मुख्य कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर। क्या बनाएंगे? मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश। कौन? उपकोष मिलकर।
उपकोष मिलकर क्या बना देंगे, कोष, जिसे हम बोलते हैं कक्षा, जो आपने पढ़ी थी ना बोर मॉडल में, KLMNO, तो वो किससे निर्माण होता है, उपकोषों से मिलकर। किससे मिलकर निर्माण हुआ कोषों का, उपकोषों से मिलकर, जैसे K, L, M और N, या 1, 2, 3, 4, तो ये क्या होते हैं, कोष। तो श्रोडिंगर ने आधुनिक परमाणु मॉडल दिया किस प्रकृति के आधार पर, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के आधार पर श्रोडिंगर ने परमाणु मॉडल दिया, जिसे हम आधुनिक परमाणु मॉडल बोलते हैं। उनके अनुसार नंबर 1, परमाणु 2 भागों से निर्मित है। नंबर 1, नाभिक, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। नंबर 2, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, जिसे ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल परस्पर मिलकर उपकोष का निर्माण करते हैं, और उपकोष मिलकर परस्पर कोषों का निर्माण करते हैं। नंबर 3, एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है। एक तो आएगा ही जब हमें एक की जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन हम क्या बताया श्रोडिंगर ने कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है एक ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल परस्पर मिलकर उपकोष का निर्माण करते हैं, और उपकोषों को हम S, P, D और F से प्रदर्शित करते हैं। S में ऑर्बिटलों की संख्या होती है 1, P में ऑर्बिटलों की संख्या 3, D में ऑर्बिटलों की संख्या 5 और F में ऑर्बिटलों की संख्या 7 होती है। पहले पॉइंट में उन्होंने बता दिया था कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये दिया तुम्हें आधुनिक परमाणु मॉडल श्रोडिंगर ने। क्लियर हो गया? तो आधुनिक परमाणु मॉडल क्लियर हो गया होगा, सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे।